मुझे ये बात करते करते एक दृष्टांत याद आ गया। व्यापार नगरी बम्बई में एक परिवार सुनार का रहता था। दो भाई थे। बड़ा भाई बहुत संपन्न था और छोटा भाई जो है वो अपनी सोने चांदी की दुकान करता था। उसका भी एक बेटा था, बड़े भाई का भी बेटा था। बड़े भाई के पास धन का कोई अभाव नहीं था, लेकिन धन का व्यय इस तरह से होता था कि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा ही परिवार भी था। छोटा भाई बहुत सात्विक रूप से अपने बच्चों को भी संस्कार देता था और जैसा मतलब मिला वैसा खाया, जैसा जितना जो कुछ है उसमें क्या। कुछ समय का विपरीत होना कहिए या परमात्मा जैसा भी विधान रचता है, उसी तरीके से वो जो साहूकार था, वो जो सेठ था, वो जो सुनार था, वो परमात्मा को प्यारा हो गया। अब उस परिवार के पास लालन पालन में बच्चों की बड़ी दिक्कत आने लगी और एक तरीके से ये स्थिति आ गई कि अब खाना कहां से आएगा। चूंकि परिवार में माँ और बेटे दोनों ही रह गए थे, तो माँ ने विचार किया कि इस तरीके से तो चल नहीं पाएगा, तो उसने अपना एक सोने का हार, उसके पास हीरे का जो था वो था, निकाल के अपने पुत्र को दिया। बेटा तुम अपने चाचा के पास ले जाओ इसको, उनकी भी दुकान है, और उनको ये हार दे करके उनसे कुछ पैसे ले लो, ताकि कम से कम भूखे तो न रहे। बालक चूंकि बहुत ज्यादा समझदार नहीं था, उसने हार लिया और चाचा के पास आ गया। चाचा को आके अपनी व्यथा बताई। चाचा बहुत समझदार था। उसने बहुत तसल्ली से अपने उस बच्चे को बैठाया और बोला, अच्छा दिखाओ मुझे कहां है हार। चाचा ने उस हार को देखा, अल्टा पलटा, और उसकी समझ में आ गया कि हार क्या है। उसने बच्चे को कहा, बेटे ये हार तुम ऐसा करो, अभी अपनी मां को वापस दे दो ले जाके। तो उसने बताया, चाचा हमारे घर में तो इस तरीके से दिक्कत है। तो उन्होंने कहा, बेटा पैसे मैं दूंगा, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे भाई के बच्चे हो, उसका परिवार हो, और तुम एक काम करना, पैसे तो ले जाओ और कल से मेरी दुकान पर आके यहां बैठना और इस काम को सीखना। जो मदद होगी मुझसे वो मैं करूंगा, परेशान मत होना। बच्चा बहुत शांति पूर्वक वहां से सुना, हार को लिया और माता को दे दिया जाके। वो पैसे भी दे दिए। माता बड़ी प्रसन्न हुई, चलो भाई ठीक है कुछ तो। बच्चा अगले दिन से उस दुकान पे जाने लगा, सुनार के काम को सीखने लगा। अच्छे तरीके से साल 2 साल बीत गए। उसने उस व्यवसाय की सारी ऊंच नीच सब सीख ली। कुछ दिन के बाद उस चाचा ने भतीजे से कहा, बेटा अब व्यापार जो है वो बहुत अच्छा है, और वो जो हार था, अब तुम अवस्था ऐसी है कि उसको बेच सकते हो। ठीक है ले आओ। बालक गया घर से, मां से बताया, हार लेके और आया। बोले चाचा मैं ले आया। बोले तुमने जो विधा सीखी है उसमें देखो, इसको जांच परख के। बच्चे ने उसको जांचा परखा, देखा, उसको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, घोर। क्यों? सवाल ये होगा, आप अपने तरीके से मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही है। बच्चे ने उसको देखा, परखा, और उसके तो पैरों तले की जमीन निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि हार हीरे का नहीं था, नकली था। उसने चाचा को सारी बात बताई। बोले चाचा ये तो हार नकली है। बोले हाँ बेटा, मैंने इसको परख लिया था, लेकिन तुम्हें कहा इसलिए नहीं कि तुम्हें यह लगता कि शायद चाचा हार को हड़पना चाहते हैं, और मैंने वापस कर दिया था, इसीलिए तुम्हें मैंने धन दिया था। अब तुम्हारी समझ में आ गई, तुम शांत चित्त हो। तो इसमें मतलब कहने का यह है कि
आज के समय में जो स्थिति है वो बच्चों को समझ में नहीं आती। बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे शौक चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी उनकी इच्छाएं पूरी होती चाहिए, इसलिए धन चाहिए। लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि अपनी इच्छाओं को भाई सीमा में रखो, वरना ये जो शौक हैं ये कभी कभी गुनाहों के रास्ते पर ले जाते हैं। बालक को सारी बात समझ में आ गई। बालक ने चाचा के चरण स्पर्श किए, हार को लिया और अपनी मां को जाकर सारी चीज बताई। मां को चूंकि वह स्थिति पता थी, मां बड़ी संतुष्ट हुई, परमात्मा को धन्यवाद दिया। और मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि अपने बच्चों में सद संस्कार दें, उनको पैसे की कीमत बताएं, समय की कीमत बताएं। और ये जो शिक्षा है किताबी शिक्षा होकर ना रहे, उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी आए। इसके लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर में इस तरीके का वातावरण दें कि बच्चों को सही आदत पड़े। आशा है आपको इस तरीके के कंटेंट्स पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आते हों तो आप कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों में, परिवारों में शेयर करें, इसको लाइक करें अगर वास्तव में आपको कंटेंट्स पसंद आए हों, और सब्सक्राइब भी करें। अगले एपिसोड में हम किसी ऐसी ही सामाजिक समस्या पर फिर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।